आना भी नहीं है, 1v1 की फाइट बन चुकी है, नेट सब कुछ तय करेगा। पीछे से टीम तमिलास वो भी इसका फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ते हुए। देखिए रेल्फी रिवाइवल देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट एक बेहतर नेड ऑटोबॉट्स को इस गेम से बाहर कर सकता है, और ये वो नेड हो सकता है, बट नेड ने शिकार नहीं किया, बट वो शॉट शिकार करते हुए और उसके साथ देवियो सज्जनों ऑटोबॉट्स इस गेम से बाहर हुई। पर शायद थोड़ा सा निराश जरूर रहेंगे, इस चीज की मैं चर्चाएं जरूर करूंगा, बट फिलहाल के लिए टीम तमला सही समय पे करीब आए, एक अंक बटोर सकते हैं। बट अब सवाल ये कि क्या हर्ष इस चुनौती को भी झेल पाएंगे? देखिए सवाल बहुत अच्छा है, जवाब काफी जल्दी मिलेगा और जवाब है मिल नहीं, गया। इस बार नहीं झेल पाएंगे। हर्ष बाहर हुए, बट टू रिपर्स चलो ठीक है यार, इतना भी खराब मुकाबला नहीं है, डिसेंट पॉइंट को लेके गए हैं। अभी भी यहाँ पे मैच 5 बचे हैं और टॉप 8 में जगह बना सकते हैं। बट रिको काफी कमाल कर रहे, लिवाई ने हर कोशिश कर ली जो वो कर सकते हैं, जंप भी कर लिया, जिगल भी कर लिया, लेकिन बच नहीं पाए उस स्प्रे से। बट एफएस के लविश पीछे, हालांकि जैसा आपने कहा इंजीनियर, पॉइंट्स की इतनी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए अभी के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि मेटा निंजा का वो एक अकेला प्लेयर कोशिश करेगा कि कुछ और अंक मिल जाए। मार्कोस ई स्पोर्ट्स वो नाम है, व्हाई नॉट ई स्पोर्ट्स आज के दिन को गुड नोट पे एंड कर सकते हैं और आज के पहले मैच से भी एक अच्छी शुरुआत ले सकते हैं। बट मैं ऑटोबॉट्स और ट्रू रिपर्स को लेकर भी थोड़ी सी चर्चाएं करना चाहूंगा। रेल्फी का वो नेट था जिसके चलते लॉबस्टर डाउन हुए थे, वो रैंडम नेट जो आप कहते हैं कि कई बार अनफॉर्चुनेटली चला जाता है प्लेयर के ऊपर क्योंकि लॉबस्टर व्हीकल पे थे, शायद वो भी एक कारण जिसके चलते ऑटोबॉट्स इस गेम से बाहर हुई। बट अब मात्र 4 टीम, लीजिए 4 टीम्स का हमने नाम लिया, 3 टीम 9 प्लेयर और उसमें टीम तमलाज एक ऐसा नाम जो चारों प्लेयर के साथ। बट मिस्टर आईजीएल को बचाना क्या वो आसान रहेगा? इट्स अ 4v1 बैटल, क्योंकि मार्कोस ई स्पोर्ट्स वो भी कोशिश करते हुए अपने प्लेयर को रिवाइवल देने का। बट लविश ये एक अकेला प्लेयर किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। जी हाँ, बट टाइको टीम तबलाज कहना पड़ेगा कि कल से लेके अब तक जो खेल उन्होंने दिखाया है सर्वश्रेष्ठ बनने की रेस में, अब वो सबसे आगे चलते हुए आज इस चिकन अगर वो निकालते हैं, आई थिंक फिर उसके बाद कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी आसानी से वो टेबल में एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे कट ऑफ उनसे बहुत दूर होगा और आराम से क्वालिफाई वो कर लेंगे। यार चेन्नई में हो रहा है और टीम तमिलाज वहां क्वालिफाई ना हो, ऐसा मजा भी नहीं आएगा, राइट? तो इसलिए वो इतना बेहतर प्रदर्शन भी करते हुए। बट मार्कोस ई स्पोर्ट्स चारों प्लेयर ई स्पोर्ट्स ने ना अलग तरीके से खेला, उन्होंने काफी स्लो खेला, स्टेडी खेला, अच्छी रोटेशन दिखाई। हाँ मैं जानता हूँ फिनिशर्स इतने नहीं है, सिर्फ 2 ही फिनिश उनके पास हैं, लेकिन अभी भी नंबर्स गेम का एडवांटेज है। यहाँ पे चिकन उनको भी काफी ऊपर प्रोफाइल करेगा पॉइंट्स टेबल में। नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा, ऑलरेडी शतक तो वो लगा ही चुके हैं, 114-15 अंक उनके पास देखने को मिलते हैं और ये वो गेम है जहां पर वो अपने आप को 130-35 अंकों पे लेकर जा सकते हैं। टीम तमला सोच समझ के आगे बढ़ती हुई, लविश बिल्कुल शांत रखते हुए, और आप देख सकते हैं कि वो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल हो चुका है, वो पहली ओपनिंग निकालने का प्रयास वो देखने को मिलता हुआ। और लीजिए बाबर की तरफ से वो नेट जहां पर एगी को डाउन कर दिया गया। बट मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं लविश का, वो किस टीम के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनेंगे। हालांकि यहां पर एगी को रिवाइवल देना, क्या ये सारी चीजें इतना आसान रहेंगी? लीजिए रेल्फ वो ड्रैगन को डाउन करते हुए, मतलब वो रिटेलिएशन तो आया, बट लविश व्हाट यू आर डूइंग मैं ये भी देखना चाहता हूं। बट ड्रीम्स को डाउन किया गया। टीम तमलाज के प्लेयर कोशिश करते हुए मार्कोस के अगेंस्ट, मार्कोस के 3 प्लेयर डाउन, 1 प्लेयर का कंफर्मेशन, 2 प्लेयर घुटने पे, एक अकेले प्लेयर रेल्फ। अब उनके कंधों पे जिम्मेदारी, और शायद अब वो जिम्मेदारी निभाने का समय वो लगभग जा चुका है। देखिए मुझे तो लगता है लीवाई भी हो सकते हैं जो दूसरा पोजीशन लेके चले जाएं और ज्यादा मजा आ जाएगा। जी हाँ, कुछ और फैक्ट्स की जो जरूरत थी वो एक्यूमुलेट करते हुए विक्टोरियस रूमर्स के प्लेयर्स, वैसे एक्चुअली ये पहला ही फिनिश पॉइंट था, बट अभी और पॉइंट्स निकालने के चांसेस काफी ज्यादा, बिकॉज बची हुई 5 टीम्स में से सिर्फ 2 ही टीम्स हैं जिनके पास अपने चारों प्लेयर्स बचे हैं। और देखिए राइजिंग ई स्पोर्ट्स वो नाम है जिनके पास मौका है कि एक अच्छा कमबैक हो जाए, इंक्लूडिंग वर्सेटाइल आल्सो। हालांकि गॉडलाइक हम कह सकते हैं कि फिनिशेस के मामले में बेहतर रहे, बट अब तो इतने अंक भी काफी नहीं है, आपको दोनों पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। और शुरुआती दौर से हमने देखा वो पोजीशन पॉइंट्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए चर्चाओं का विषय बने हैं, उतने पोजीशन पॉइंट्स ये टीम नहीं बटोर पाई है। माफिया फ्रॉम विक्टोरियस समर्स, आपने ऑलरेडी चर्चाएं करी कि अगर इस मैच में बड़ा गेम कन्वर्ट होता है, वो 12 से लेकर 14 अंक आते हैं लगभग, वो भी तो वो संतुष्ट करेंगे उस टीम को। बट वैनम की तरफ से इम्बॉट को डाउन कर दिया गया, वर्सेटाइल के लिए चीजें बिगड़ी। राइजिंग ई स्पोर्ट्स नजरें तो उनकी भी इसी इलाके पर, मिस्टर आईजीएल के ऊपर भी शॉट लेने की कोशिश। ओविश के उस नेट को देखिए, रिको को नेट से डाउन किया और उसके साथ साथ दूसरे प्लेयर को स्प्रे से डाउन किया, 1v2 पल भर में।
टॉप 4 के अंदर अपने आप को लेकर आ चुके हैं पावर एम बॉट, मोस्टली शायद ब्लीड आउट हो जाएंगे। 2 खिलाड़ी बचेंगे, निंजा जॉर्ड और सोमराज। उधर जोन का डैमेज लेके हेनरी को भी डाउन कर दिया जाएगा। राइजिंग ई स्पोर्ट्स भी अब सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ बची है। एस्पावर का इस मैच से एलिमिनेशन, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का इस मैच से एलिमिनेशन, और शायद यहां पर वीएक्सटी का भी एलिमिनेशन में आता देखने को मिल सकता है। बट मान्या ओ माफिया, कल भी यही चीज हुई थी, मान्या और माफिया ये दोनों एक साथ एक जैसे देखने को मिल जाते हैं। बट शायद यहां पर मान्या को मिस किया जाएगा और माफिया डोमिनेट करते दिखेंगे। मौजूद रहेगी यहां पर विक्टोरियस सुमस की स्क्वाड 4 प्लेयर्स के साथ, और ये आएगा बर्थडे चिकन। डाउन किया आर्यन को, आखिरी खिलाड़ी काफी आसानी के साथ उस आखिरी खिलाड़ी को स्पॉट और डाउन पावर दिखा रहे हैं, बट जॉनथन स्पीड पावर को उन्होंने डाउन किया। ड्रैगन के ऊपर एडमिनो का स्प्रे भी आता हुआ, और अब जोन को आउटरन करके जल्दी से जल्दी पहुंचने की बारी थी, बट नहीं, वो इस बार ऐसा कर नहीं पाएंगे। एक बार फिर से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का सबसे बड़ा डरावना सपना वो जोन बनता हुआ। वही दूसरी तरफ टीम तमलास, 2 प्लेयर्स उस फाइट में उन्होंने भी भले ही गवाए, लेकिन मौका अभी भी उनके पास पूरा है कि वो इस मैच में कुछ और पॉइंट्स लेके बाकी टीम्स की मुश्किलें बढ़ाई। बट दैट नेड मिस्टर आईजीएल, या कहूं मैं मिस्टर ग्रेनेडियर, क्योंकि वो नेड अव्वल दर्जे का था, और निंजा बॉय बचना अब काफी मुश्किल है। जेडी गेमिंग, ओमेगा दूरी बहुत है, कवर देने की कोई संभावना बनती नहीं। जेडी गेमिंग पीछे सही समय पे गए जरूर, बट क्लच निकालने के अलावा कोई चारा नहीं। जेडी गेमिंग देखी तो सही, 2 प्लेयर्स आपकी तरफ आते हुए, बट जेडी गेमिंग एक अच्छा नॉक निकाला, लेकिन ओमेगा इतनी दूर थे कि कवर देने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं था। चलिए देखेंगे अब मिस्टर आईजीएल को क्या वो रिवाइवल मिल पाएगा या फिर नहीं। बट टीम तमलास, फर्क नहीं पड़ता इस समय पे उनके ऊपर कुछ भी। ऑलरेडी वो अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं। एफएस भी वो नाम होता है, ऑटो बॉट्स भी वो नाम होता है, बट K9 ये एक ऐसा नाम है जिनके लिए ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब ओमेगा अकेले हैं। मिस्टर आईजीएल का कंफर्मेशन रोमन के पास जाता हुआ, और आप कह सकते हैं कि अब टीम तमलास के वो अकेले प्लेयर सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ निंजा बॉय का भी कंफर्मेशन आया। ड्रैगन अपने हाथ में नेट, रोमन उनके करीब जाते हुए, नेट जल्दी से उन्हें डालना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नेट से उन्हें प्रेशर देखने को मिले। रोमन को करीब गए, इंपैक्ट तो ऑलरेडी नेट से दिया था, और उसके चलते ड्रैगन ने वो नॉक निकाला, कंफर्मेशन लिया, 9 अंक अपनी टीम को ला कर दिया, और इसी के साथ एफएस इस गेम से बाहर हुई। K9 को चिकन निकालना ही पड़ेगा, ऑटोबॉट्स को ट्राई करना ही पड़ेगा, लेकिन K9 ही है जो अभी इन बाकी टीम्स के हिसाब से थोड़ा सा पीछे है पॉइंट्स टेबल में। If K9 can get a chicken in this one, this could be it. But Omega पोजीशन कहीं ना कहीं रिवील्ड है, बैक टू बैक नीड्स उनके ऊपर आते हुए। टीम तमलास भी काफी एक डिसेंट स्पॉट पे है, और ऑटोबॉट्स भी आज के दिन में काफी कंसिस्टेंट साबित हुई है। यहाँ पे भी चिकन निकालने का ज्यादा मौका अगर देखा जाए नंबर्स गेम एडवांटेज के हिसाब से, वो अभी भी ऑटोबॉट्स के पास है। बट ओमेगा फाइनली उनके ऊपर भी एक नेड आया, और इसी के साथ उनका भी खात्मा। बट ड्रैगन आखिरी प्लेयर बचे हैं। बट आज जिस तरह से टीम तमलास खेल रही है, या फिर हम कहें कि पिछले 2 दिन से जिस तरह से टीम तमलास खेल रही है, इनक्रेडिबल साबित हुआ है वो उनके लिए। और देखिए ऑटोबॉट्स को भी आप उसी में काउंट कीजिए। जब रोंडो की चर्चाएं करते हैं तो ऑटोबॉट्स की चर्चाएं, निंजा जॉर्ड, ये बढ़िया कनेक्शन देखने को मिलता हुआ। कल कुछ क्यूमुलेटिव डैमेज जिसमें एम बॉट वो फाइनल बुलेट का कनेक्शन अपने नाम करेंगे। क्या यहाँ से वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर्स वो शैक का एरिया ले सकते हैं? जोन के अंदर भी आना है। K9 के प्लेयर्स काफी ज्यादा बड़ी दिक्कतों में फंसते नजर आ रहे हैं, और ये रैंडम शॉट्स एम बॉट अगर कुछ और कनेक्शन ढूंढते, एक आधा और प्लेयर डाउन करते हैं तो फायदा पहुंचाया जा सकता है। स्मोकर का वो ग्रेनेड K9 के लिए मुश्किलें थोड़ी और बढ़ाएगा। जेडी गेमिंग को करा जाएगा नॉक किया जाएगा स्लग को। ओमेगा और बचेंगे निंजा बॉय, और इस शैक में अब होगा हमला इस होवरक्राफ्ट से। जी हाँ, वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स एक तरफ से वार करती हुई, बट उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे नेड्स तो वीएक्सटी की तरफ से भी आ रहे हैं, स्प्रेज वीएक्सटी की तरफ से भी आ रहे हैं। बट K9 सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह गए। बहुत तेजी से वो सेंटर में गए थे, बट आगे वहां से बचने का कोई चारा उनके पास रहा नहीं, और एक एक करके वो सारे प्लेयर्स पिकअप होते हुए। बट अभी जो 2 प्लेयर्स हैं वो एक शैक के अंदर हैं, बस एक नेट पे जिसके ऊपर उनका नाम लिखा होगा वही काफी होगा। लेकिन अब अटैक करना शायद आना चाहते हैं, वो डायरेक्ट पुश करना चाहते हैं। क्या उनके पास कोई नेड नहीं, और ये शायद गलती साबित हुई। ओमेगा ने बाहर निकल के काना को डाउन किया। याद रखिए कि सारे प्लेयर्स नहीं आए थे, सिर्फ काना को अकेले भेजा था। सारे प्लेयर्स आते तो शायद वो बेहतर रहता, बट अब बस एक नेड की देरी है। कहां से आएगा, कौन सी टीम का वो नेड होगा? क्या वो मोलोटोव होगा जो अंदर जाएगा और मुश्किलें बढ़ाएगा? बट निंजा बॉय स्टिल सर्वाइविंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। दूसरी तरफ से ओमेगा उनका वार निंजा जोड़ पे, निंजा जोड़ डाउन। स्मोकर भी अगर यहाँ पे डाउन हो गए तो वीएक्सटी जो बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे इस मैच के अंदर, वो सारी फॉर्म धरी की धरी रह जाएगी।
एक और नेड आने वाला है जो शायद दोनों को डाउन करेगा। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, ये जरूर निंजा बॉय का ग्रेनेड होगा। काफी देर से कुक कर बैठे थे एंड ही इज एक्चुअली कुकिंग द लॉबी। फर्क नहीं पड़ता अकेले बचे हैं या बचे हैं दो खिलाड़ियों के साथ, K9 को फ्रैग्स निकालने आते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं मानता हूं कि वन ब्लेड वाइल्ड फैंक्स ने कर दिया। जब काना होवरक्राफ्ट में आगे चले गए थे तो शैक पे एक ग्रेनेड करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? सोमराज जो पीछे से कवर देना चाह रहे हैं वो शायद जोन के अंदर भी नहीं आ पाएंगे और उन्हें भी डाउन कर दिया जाएगा। इतनी खतरनाक मुश्किल सिचुएशन से भी K9 किसी ना किसी तरीके सर्वाइव कर ही गई और जाते जाते भी फ्रैग्स लेके जा रहे हैं निंजा बॉय। ये अभी भी सर्कल के अंदर अगर पहुंच जाए तो इन्हें रिवाइवल मिल सकता है, बट ओमेगा आप हील करने के बजाय अगर ग्रेनेड करते तो शायद VXT को एलिमिनेट करने का एक बहुत अच्छा ओपन हो सकता था ऑप्शन, बट यहीं पर दोनों ही प्लेयर्स को रिवाइव मिल चुका है। ओमेगा स्मोक यहां पर करेंगे, स्पॉट करेंगे कुछ और प्लेयर्स को, बट एमबॉट अब बारी आ चुकी है उस डिसाइडर ग्रेनेड की। पोजीशन पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज है और ये आई थिंक लास्ट ग्रेनेड हो सकता है। ओमेगा बहुत ही ज्यादा कम एचपी पर एक बार फिर से जरूर बचे हैं, बट वो ट्रेड ग्रेनेड्स नहीं हो पा रहे हैं। 4 ग्रेनेड्स थे ओमेगा के पास, अभी जाते जाते भी इनके पास 4 ग्रेनेड्स हैं जो शायद पूरे तरीके से यूज नहीं कर पाए। VXT हल्का सा मैच हाथ से निकलता दिखा था, बट वापस कमांड में आ चुके हैं। 2v1 की बैटल रहेगी, आखिरी खिलाड़ी रहेंगे हर्ष। अगर बहुत ज्यादा वेल आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, इट्स नॉट हर्ष, इट्स हाइड्रो, बट अरे हाइड्रो है, वेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। ये खिलाड़ी 1v2 कर सकता है। VXT बहुत संभल के, बड़ा जरूरी मैच है। गुड डिसीजन था जब ड्रॉप फाइट नहीं ली, गुड डिसीजन था कि क्यूमुलेटिव फाइट्स में आप नहीं घुसे, बट आखिरी और डिसीजन बड़े आराम से लेना पड़ेगा। स्मोकर एमबॉट अच्छा 2v1 निकालते हैं तो यहां से आप एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स लेके जाएंगे, बट अगर वो नहीं निकाला जाता है तो आप ट्रू रिपर्स को वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं, वो भी अपने आप में एक दिक्कत बनेगी क्योंकि टेबल में आप बहुत ज्यादा पीछे नहीं है उनसे, आपको उन्हीं से तो compete करना है। सो ये निकालना काफी ज्यादा जरूरी। लेट्स जस्ट सी हाइड्रो के हाथ में जो ये ग्रेनेड है क्या एमबॉट को डाउन कर पाएगा? फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एमबॉट का ग्रेनेड काफी बेहतर हो सकता है। जी हाँ, हाइड्रो की एचपी काफी ज्यादा कम कर दी गई है। जी हाँ, बट यहाँ पे VXT वो डेस्परेट है चिकन निकालने के लिए। वो चिकन निकालेंगे तो फायदा मिलेगा और वो चिकन निकालेंगे भी सही। शानदार की कोई गुंजाइश नहीं है। मात्र 6 टीमें और 11 खिलाड़ी, 11 में से 11 भी नहीं, अब तो 10 बचे हैं। 10 में से 4 हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के हैं। आप लाइव स्टेटस में देखें, नंबर्स पूरे इनके पास रहने वाले हैं और साथ में हाइट एडवांटेज पर बैठे वाई नॉट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर ये शायद जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो जाएंगे और ये तो शायद जाते जाते एक प्लेयर को नॉक भी कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बट कनेक्शंस उतने बेहतर नहीं। वापस से हील कर रहे हैं, जोन डैमेज उतना ज्यादा नहीं है, बट शायद हील नहीं भी कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा यहाँ पर हील। ये हुआ वाई नॉट ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन और VXT हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आपस में आमने सामने। जी हाँ, और यही तो वो फाइट है जो आपको जीतनी पड़ेगी। यही तो वो बैटल है जो आपको आगे शायद ग्रैंड फाइनल्स में लेके जा सकता है। एक तरफ सोमराज, एक तरफ जोनाथन। दिस इज द बैटल ऑफ द किंगडम, जहां पे जो जीत है वो चेन्नई में शायद आपके राज्य को बढ़ाते नजर आए, बट वहीं पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे हैव द नंबर्स, गिव एडवांटेज दो और स्पॉट भी वो कर चुके हैं जोन के अंदर। अब सोमराज को इस ऊंचाइयों में से नीचे जाना पड़ेगा जो बिल्कुल भी आसान नहीं। हाँ, उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन ओपन में जाओगे तो गोली जरूर खाओगे। वहीं राइवल्स तो अभी भी हैं। मार्कोस ई स्पोर्ट्स इस कट ऑफ को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं किसी तरह। अगर रैल्फ ने चिकन निकाल दिया, दिस कुड बी गेम ओवर। आप लड़ते रह जाएंगे और मार्कोस ई स्पोर्ट्स वो चले जाएंगे चेन्नई। जी बिल्कुल, और दिक्कतें बढ़ सकती है यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, सिर्फ इस वजह से कि हाइट एडवांटेज यहाँ पर VXT के पास है। हाँ, एक अपर एडवांटेज यहाँ पर उनके पास भी है कि वहाँ 4 प्लेयर्स हैं, यहाँ 3 प्लेयर्स मौजूद हैं और आप देखें कि धीरे धीरे ना हील बैटल का भी तैयारी स्टार्ट कर दिया गया है। निंजा जॉर्ड को या फिर आई रियली वांट टू चेक, इज इट सोमराज? आई थिंक यस, ही इज सोमराज। वो ऊपर से अपने बाकी 2 प्लेयर्स को नीचे भेजेंगे फाइट्स लेने के लिए, जानते हुए कि मेरे पास एक प्लेयर कम है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की कोई कैजुअलिटी नहीं आई हुई है। हील बैटल बैकअप #2 तक की पूरी बैकअप तैयारी, बट ये रैल्फ ने जो ग्रेनेड कुक करा है ये कहीं कनेक्शन तो नहीं बना जाएगा, और अगर बनता है तो ये तो दोनों प्लेयर्स को डाउन कर सकता है क्योंकि एक साथ बैठे हुए हैं। रैल्फ वहां पर डैमेज नहीं देना चाह रहे हैं उस ग्रेनेड से, बस कुक करके बैठे हैं, कुक कर रहे हैं, अनकुक कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एग्जैक्ट पिक्सल्स जब दिखेंगे तब मैं वो ग्रेनेड का यूज करूंगा। ये बहुत ही ज्यादा डैमेज व्हीकल से निंजा जॉर्ड नीचे उतर कर आ तो चुके हैं और जिस व्हीकल में ज्यादा डैमेज नहीं था उन्हें डैमेज दे दिया गया है। और एक और प्लेयर को स्पॉट कर लिया जाएगा। अब यहाँ से #2 मेरे ख्याल से
मार्कोस ई स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना थोड़ा टफ होने वाला है। ये कनेक्शन मिला, बट ये ग्रेनेड जॉनथन का जो सोमराज को डाउन करके जा सकता है। क्या मैक्सिमम फ्रैग्स लिए जा सकते हैं? स्पावर करेंगे निंजा जॉर्ड को डाउन, वहां पर एम बॉट रिवाइवल दे रहे हैं। रैल्फ का फिनिश किसको मिला? स्पावर को। आखिरी खिलाड़ी, फ्रैग्स यहां पर जो बहुत जरूरी थे। ऑलमोस्ट 11 या 12 फिनिशेस का चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का फाइनली आता हुआ। कुछ ग्रेनेड्स, कुछ मोलोटॉव्स का प्रयास किया जाने वाला है। बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन ढूंढेंगे तो फायदा मिलेगा। और ग्रेनेड्स के चलते फेम ने, वेल एक्चुअली नॉट ग्रेनेड, फेम दूर से हेल्प करते हुए अपने ही टीममेट्स को, अपने ही राइवल्स को, आई वुड से, बिकॉज उनको क्वालिफाई करना है तो शायद ये फ्रैग्स अपने नाम करने पड़ेंगे, या तो फिनिश डील हो सकते हैं। बट मेटा निंजा यहाँ पर थर्ड पार्टी करना, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। उधर वीएक्सटी के प्लेयर्स ट्रू रिपर्स पर हावी होते हुए आखिरी खिलाड़ी बचेंगे हर्ष, जो होरक्राफ्ट के अंदर मौजूद। इसका आइडिया जरूर लग जाना चाहिए निंजा जॉर्ड। इन्हें तो पूरे तरीके से अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ कोई जरूर छुपा बैठा हो सकता है, बट ढूंढ रहे हैं। स्पॉट कर लिया जाएगा और कनेक्शन भी मिलेगा। एक प्लेयर गवाया जरूर, बट 4 फिनिशेस के साथ वीएक्सटी टॉप 4 के अंदर आ चुकी है। मेटा निंजा, मार्कोस ई स्पोर्ट्स, ये सब जिनके लिए मैच जरूरी टॉप 3 के अंदर, और K9 से आईजीएल ओमेगा अभी तक भी सर्वाइव करते हुए। और यहाँ पर मेटा निंजा के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट ये था कि क्या वो थर्ड पार्टी करें या फिर सर्कल के अंदर अपने लिए तैयार करें, क्योंकि मार्कोस ई स्पोर्ट्स ने तो पूरी जगह हथियार रखी है। आप सोचिए कि इस समय पे अगर टीम वर्सेटाइल वर्सेस टीम मेटा निंजा, अगर ये फाइट हुई भी तो क्या मौका तो मार्कोस ई स्पोर्ट्स बना लेगी, अपने आप को पोजीशन पॉइंट्स में टॉप 2 तक ले आएगी, और क्या पता वो चिकन भी तब्दील कर दे। मेटा निंजा वर्सेटाइल निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा, और उस दौरान एक दूसरे से भिड़ना होगा, और हो सकता है कि मार्कोस ई स्पोर्ट्स को इसका बेहतर फायदा मिले। ड्रीम्स नजरें हैं मेटा निंजा के ऊपर, मेटा निंजा नजरें हैं उनकी सामने वर्सेटाइल के ऊपर, और वो वहीं पर आप कह सकते हैं कि एक और टीम का वो अकेला प्लेयर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओमेगा वो प्लेयर हैं जो K9 के बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, और वो घाव दे सकता है उस समय पे जब वर्सेटाइल को थोड़ा यहां से आगे बढ़ना पड़े, क्योंकि अभी भी आप देखें वो 30 से लेकर 35 मीटर के सफर को तय करना, जो कि लगभग आसान तो बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत अच्छा मौका है। अभी तक फ्रैग्स उतने निकाले नहीं हैं, सिर्फ मार्कोस ई स्पोर्ट्स को उन्हें ओवरटेक करना होगा। पिछला मुकाबला जितना बड़ा ब्लंडर था, उतना ही अच्छा रोटेशन इस मैच के अंदर शैडो की तरफ से। मैं कहूंगा सोमराज की भी बहुत ही जबरदस्त रोटेशन हमें दिखी। जोन बनते ही रॉकेट की स्पीड में सबने रोजोक के अंदर अपना दाखिला करना ठीक समझा, जिसका फायदा मिला। मैंने आवाज लगाई थी, घर आजा परदेसी, ये तुम्हारा खुद का ही जोन था, बट बहुत लेट हुए वहां रोटेशन में काफी सारे प्लेयर्स, और दिक्कतें वहां पर ज्यादा होती दिखी भी। बट स्मोकर, ये रिज पर खेलना एकदम अच्छा मूव, अच्छा डिसीजन, बट अकेले खिलाड़ी वो जो K9 के है ना, उनसे आपको अभी भी बचना होगा। वहां से ओपन नहीं आप रह सकते, बिकॉज वो एक ही स्प्रे में या एक ही नेड से एक से ज्यादा प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं। मेटा निंजा इंतजार कर रहे हैं, अभी तक भी वो कंपाउंड सर्कल के अंदर है या नहीं, इस चीज पर हम थोड़ी नजर जरूर से डालना चाहेंगे। करीब एक्चुअली शायद पूरे तरीके से तो नहीं है, बट बाहर आना पड़ सकता है। स्मोकर स्मोक्स कर रहे हैं, स्मोक के अंदर खेल रहे हैं। आज अपना नाम जस्टिफाई करना पड़ेगा। एम बॉट निंजा रोनी को डाउन करेंगे, कमला बॉय करेंगे सौम्य को डाउन। एकदम से मेटा निंजा के 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया जाएगा। अब जिम्मेदारी उनके आईजीएल शैडो और इनके नए खिलाड़ी फेम के ऊपर। रैंडम शॉट स्मोक में लग तो रहे हैं, कनेक्ट तो हो रहे हैं, ये ग्रेनेड जरूर कारगर साबित होंगे, बिकॉज प्लेइंग एरिया वहां पर भी उतना ज्यादा मौजूद नहीं है। इन सब के बीच में ओमेगा भी मौजूद है, जो ग्रेनेड कुक कर वहां मौजूद रहेंगे। फेम के ग्रेनेड से एमबोट को डाउन कर दिया जाएगा। मेटा निंजा के आखिरी प्लेयर बचेंगे जिन्हें डाउन करेंगे निंजा जॉर्ड। हाइट एडवांटेज पर बैठे मार्कोस ई स्पोर्ट्स के ये खिलाड़ी क्या अभी भी इस मैच से चिकन डिनर ले जाके अपनी टीम को क्वालिफाई करा सकते हैं? सबसे ज्यादा चांसेस मार्कोस ई स्पोर्ट्स के पास ही रहने वाले, क्योंकि अभी तक टॉप 8 के अंदर अपने आप को बरकरार मेंटेन कर रख रहे थे। बट ओमेगा किसकी गेम खराब करने वाले हैं, किसको पीछे से चोट देने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहां पर ओमेगा लेकर आएंगे। अब इट्स अ 3v2v1 बैटल, जहां पर मार्कोस ई स्पोर्ट्स के पास एक बढ़िया मौका इस मैच को अपने नाम चिकन डिनर में तब्दील करने का। बट ये नीड, क्या ये नीड बेहतर था? वो एक सवाल। बट स्मोकर ने भी कुछ अच्छे बेहतर कनेक्शन दिए, ओमेगा को बाहर किया। वर्सेटाइल सोमराज अपना साम्राज्य टॉप 8 में बनाना चाहते हैं, जहां पर ऑलरेडी एक प्लेयर डाउन। इट्स अ 2v2। गमला अपने हाथ में नेड रखते हुए रेल्फ ने अपने प्लेयर को रिवाइवल दिया। स्मोकर वो मोलोटोव का इस्तेमाल एक और बार, बट क्या ये मोलोटोव प्रहार करेगी? जी नहीं। ड्रीम्स
अभी के लिए आप कह सकते हैं कि एगी को बचा लिया गया और मार्कोस ई स्पोर्ट्स अभी भी 3 प्लेयर के साथ इट्स अ 3v2 जहां पर अब शायद मौका है कि वर्सेटाइल इस गेम को अपने नाम कन्वर्ट करे। बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज विनर विनर चिकन डिनर, क्योंकि अगर वो चिकन डिनर मार्कोस के पास आता है तो शायद वो क्वालिफाई करेंगे या फिर वर्सेटाइल, क्योंकि 4 अंकों का फर्क आता है। और अब मार्कोस ई स्पोर्ट्स को इस वेयर हाउस को एक समय पे आने के बाद छोड़ना हो सकता है। हाँ, ये 8वां सर्कल जरूर, जिसके चलते दोनों ही टीम इंतजार करती हुई वो थ्रोएबल्स का प्रयास लगातार अलग अलग इलाकों से किया जा रहा है। आप निंजा जॉर्ड को देखिए, वो आगे खड़े हैं, पीछे स्मोकर खड़े हैं और अभी तक वो ओपनिंग नहीं आई। वो ग्रेनेड बहुत अच्छा था गमला बॉय की, आप एचपी देखें, वहां से ओपनिंग मिलते ही एक ऑप्शन बड़ा जबरदस्त खुल जाता जो वीएक्सटी को करीब ले जाएगा क्वालिफिकेशन के चिकन डिनर के। एक भी ग्रेनेड मार्कोस ई स्पोर्ट्स के पास मौजूद नहीं है, जबकि स्मोकर की पूरी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। 8 से ज्यादा हीलिंग्स मौजूद रहेंगी। हील बैटल का ऑप्शन तो शायद नहीं चूज करना चाहिए, बिकॉज इस जोन के बाद तो शायद आप हील बैटल भी नहीं कर पाएंगे। थ्रोएबल्स के नाम पे कुछ तो फेंका गया था, मे बी अ स्टन ग्रेनेड और अ स्मोक और समथिंग, बट आई एम श्योर दैट्स नॉट अ ग्रेनेड, बिकॉज अभी तक अगर वो ग्रेनेड होता तो स्मोकर इस लॉबी से बाहर हो चुके होते। बट इन सब के बीच में आप निंजा जॉर्ड को देखें, वो बिल्कुल तैनात है बिना कोई इंफॉर्मेशन के। जैसे ही कोई प्लेयर बाहर आता है वो कनेक्शन वहां पर वो ढूंढ लेंगे। और स्मोकर क्रॉस फायर सेट रखे हैं। पिछली एग्जिट तो वेयरहाउस की जोन के बाहर हो चुकी है, वहां से तो अब कोई नहीं आ सकता। बट एक मूव किया जा सकता है कि कोई हील करता करता उस एंगल से आए और सरप्राइज देके, बस वो लिमिटेड कनेक्शंस ही काफी होंगे क्योंकि प्लेयर्स कम है। अगर आप 2 प्लेयर्स बाहर जाते हो तो आपकी और एक गाड़ी भी है, हो गया काम। ये गाड़ी के साथ का यूज अगर करना ठीक समझे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मूव रहेगा। एक प्लेयर हील बैटल करते करते पीछे के गेट से अगर आ सके, आई एम रियली नॉट श्योर कि वो कितना ही डैमेज बेयर कर पाएंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि यार बग्गी का यूज तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। 3 प्लेयर्स हो, एक घुमाए, डिस्ट्रैक्ट करे, 1v1 एक बंदा ले, और डेफिनेटली मार्कोस ई स्पोर्ट्स फॉर मी हैज अ बेटर चांस टू क्वालिफाई, हैज अ बेटर चांस टू टेक चिकन डिनर इन दिस पर्टिकुलर गेम। बट निंजा जॉर्ज, स्मोकर, आप इन्हें कम नहीं हाँक सकते हैं। ये फाइट बहुत लंबी चल चुकी है, ये फाइट बहुत जरूरी दोनों के लिए, इसीलिए शायद ये लंबी। गाइस चैट सेक्शन में आप स्पैम करके बताइए कि इस फाइट में आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है, निंजा जॉर्ड एसपीएल के साथ। बस अब डेथ जोन आएगा, इसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई भी ओपन में आके फाइट लेने में फिलहाल तो इंटरेस्टेड नहीं। ना स्मोकर अपना कवर छोड़ना चाहते हैं, ना एगी बाहर आना चाहते हैं, और ड्रोन को भी क्लोज इन होने में कुछ और समय बाकी। अब मैं देखना चाहता हूं कि यहां से वर्सेटाइल इस गेम को कन्वर्ट कर पाती है या फिर नहीं, बट मैं निराश हूं मार्कोस ई स्पोर्ट्स से। यहां तक ये गेम नहीं जाना चाहिए था। आपके पास एक अच्छी मैन पावर थी, आप रोक सकते थे, आपके पास सबसे ज्यादा मौका था। एक टीम जो लोअर ग्राउंड से अपने आप को ऊपर तक लेकर आने में कामयाब हुई और लगभग अब वो आपको एक कांटेदार टक्कर देती हुई। लीजिए, ये भी प्रयास आप कर लीजिए, क्या पता इससे आप नॉक निकाल ले। स्मोकर बिल्कुल शांत है उस इलाके पर। सामने आप निंजा जॉर्ड को भी देख सकते हैं। और अब आप ये कह लीजिए कि जब सर्कल का वो क्लोज इन आएगा तब ही शायद हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हुए नजर आए। एक फिनिश मार्कोस ई स्पोर्ट्स के पास देखने को मिलता है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं वीएक्सटी की, तो उन्होंने फाइट्स ली हैं, उन्होंने वैल्यू कन्वर्ट की है। और अगर आप सोचिए कि फिनिशेस के मामले में वीएक्सटी ने अच्छी वैल्यू निकाली होगी तो ये गेम उनका हो सकता है। और अब उन्हें आगे जाना पड़ेगा। निंजा वर्सेटाइल की प्लेयर टीम वर्सेटाइल, निंजा जॉर्ड, दैट चिकन डिनर।